बच्चों आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारे पास सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, जिसको डिनोट करते हैं एन से, और वो उतना की स्टार्ट है 1 2 3 4 एंड सो। दूसरा नंबर आता है फोर नंबर्स, जिसको होता है डब्ल्यू से, और स्टार्ट होता है 0 1 2 3 एंड सो। और तीसरा आता है हमारे पास इंटीजर्स नंबर, इसको हम डिनोट करते हैं जेड से, जिसमें हमारे पास -4 -3 -2 -1 0 2 3 डेट्स। मतलब ये हमारे पास 0 से 1 2 3 4 पॉजिटिव तरफ जाएगा और नेगेटिव तरफ से इन्फिनिटी पर जाएगा। अगर हमारे पास होता है सपोज जेड प्लस, इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं 1 2 3 4 डॉट। अगर हमारे पास होगा जेड माइनस, तो ये होगा नेगेटिव इंटीजर, मीन्स डॉट 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 -3 -2 -1, यहाँ खत्म रहेगा। और अगर हमारे पास होता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे? नॉन पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव होंगे, डॉट 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 इन्फिनिटी से -4 -3 -2 -1 0। इसमें 0 इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर मीन्स 1 2 3 4 ये हट जाएगा, तो बाकी क्या बचेंगे 0। अगर हमारे पास होता है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो कितना होगा 0 1 2 3 4 और अप टू इन्फिनिटी, ये होगा। अब आया था हमारे पास इसके बाद रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं क्यू से, और ये होता है हमारे पास P बाई क्यू की फॉर्म में, और वेयर P एंड Q आर integers and Q is not equal to 0 and P and Q have no common factors, मतलब फैक्टर अदर देन 1, क्योंकि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, क्योंकि 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है, इसलिए P और Q में कोई फर्क नहीं। जैसे हमारे पास है 5/10, ये हमारे पास फ्रैक्शन नंबर है। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं 5/10, 5 1 जा 5 2 जा 8 मीन्स 1/2। अब इसमें स्टार्टिंग में 5 और 10 में कॉमन फैक्टर था 5, अब हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लिया 1/2, 1 और 2 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, सो ये हमारे पास बन गया रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में हमारे पास एक सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन नंबर इज कॉल्ड एज रेशनल नंबर। अगर हम निकालते हैं सपोज 1 एंड 2 के बीच के हमें सपोज 3 रेशनल नंबर निकालना है, तो एक मेथड तो हमारे पास ये हो जाता है कि हम 1 और 2 का मिडिल नंबर निकाल सकते हैं, जो होता है 1 + 2/2 मिड वैल्यू, तो हो गया 1, 2 + 3 3/2 और 2, क्योंकि 3/2 क्या होता है 1.5 इज बिटवीन 1 and 2। अब हम निकाल सकते हैं 1 तो ये हो गया। अब इन दोनों का मिडिल वैल्यू और ये 2, तो ये मिडिल वैल्यू कैसे निकालेंगे? हाफ ऑफ 1 + 3/2, तो इन दोनों की मिडिल वैल्यू क्या होगी 3/2 + 2 का हाफ, और ये 2, तो ये हो गया 1, हाफ ऑफ, इसका एलसीएम लेंगे 2 + 3, हाफ, इनका एलसीएम ले लेंगे 2, हो जाएगा 3 + 4, 2, ये हो गया 1, 2 + 3 5/4 हो गया, और ये 7/4 हो गया, और ये 2, ये हमारे पास
अच्छा एक सॉरी एक यहाँ पे 3/2 भी था ना, तो हमारे पास बन गए 1, 5/4, 3/2, 7/4, 2। ये हमारे पास तीन रेशनल नंबर बिटवीन, ये हो गया हमारे पास 5/4, 3/2 एंड 7/4 आर दी थ्री रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। वैसे 1 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं? 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। आप एक दूसरा मेथड यूज़ करेंगे 1 एंड 2 के बीच का रेशनल नंबर के लिए 1 एंड 2 के हमने 3 रेशनल नंबर निकालना है बिटवीन। तो सबसे पहले 1 एंड 2 कैन बी written as 1/1 and 2/1, means 1/1 and 2/1। ये दो हो गए, बोथ आर सेम। 1 and 2 इज कैन बी written as 1/1 and 2/1। अब हम इसको क्या करेंगे, इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाना है। तो अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20। 10 20 के बीच में कितने नंबर होते हैं? 9 नंबर, 11 to 19। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ both rational number by 10। it means 1/1 into 10 into 10, ये हो गया 10/10, ये हो गया 2/1, 2 into 10, 1 into 10, ये हो गया 20/10। ये हमारे पास क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया, जिसके डिनोमिनेटर सेम कर दिया हमने। अब इनके बीच नंबर कितने होंगे? 9, 11 to 19। तो क्या होगा हमारे पास, ऑल रैशनल नंबर between 10/10 and 20/10 are 11/10, 12/10, 13/10, dot 19/10। अब इस जो ये 10 बाई दिस रेस में ये 1/1 2/1 के बीच, और 1/1 2 को सेम एज 1 and 2। तो हमने 3 रेशनल नंबर निकालने थे, 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 और इनमें कोई भी दे सकते हो, 11/10, 13/10, 17/10। ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि अगर हम इसको 12/10 लिखते हैं, सपोज ये लिखते थे 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, अगर हम लिखते 11/10, 12/10, 13/10, तो ये हमारे पास रेशनल बनिए, सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे 2 6 2 5। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 11/10, 6/5 एंड 13/10। जो भी अगर हम इसको लिखेंगे तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर लिखेंगे। ये और ये दोनों हमारे पास कोई से ले सकते हैं हम इसमें से, 11 to 19 बीच में से इनमें कोई नंबर ले सकते हैं। अब हम कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। तो कोई बुक के क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/7 कर देते हैं। इनके पीछे नंबर निकालना हमने। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हमने लाइक फ्रैक्शन में करो। लाइक फ्रैक्शन का मीन डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करने का मतलब सब फर्स्ट वी राइट ऑफ एलसीएम ऑफ 5 and 7 इज 35। तो दोनों फ्रैक्शनों के डिनोमिनेटर ऐसे 35 में कन्वर्ट करना है। तो हो गया 3/5, 3/5, इसमें 5 से 7 से करेंगे, 7 से 21, और 4/5 को करेंगे हम 35 चाहिए, इंटू 7 इंटू 7, इसमें 28/35। अब हमारे पास
5 रेशनल करना है। 20 और 20 के बीच में कितने नंबर होते हैं? 22, 3, 4, 5, 6, 7, 6। तो हो गया हमारे पास। सो ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 21 and 35, 21 by 35 and 28 by 35 are 22 by 35, 23 by 35, 24 by 35 और लास्ट वाला 27 by 35। ये हो गया। तो 22 to 27 में 6 नंबर हो गए, हमें 5 चाहिए। तो हो गया, फिर देखेंगे हम। तो देखो 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 7 are 22 by 35, 23 by 35, 24 by 35, 25 by 35, 26 by 35, 27 by नहीं सॉरी 5 तक। ये हो गया हमारे 5 रेशनल नंबर। अब हमारे पास कुछ करते हैं नंबर, इजी करते हैं। 5 5 जा 5 7 जा, अब कोई करता नहीं है। सो दिस इम्प्लाइज 22 by 35, 23 by 35, 24 by 35, 5 by 7 and 26 by 35। These are the 5 rational numbers between 3 by 4 and 4 by 7 because इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो इससे भाई एक सपोज थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 2 by 3 and 3 by 4। अब निकालने 10 रेशनल नंबर बेटे। तो फर्स्ट वी कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शंस। तो हमारे पास सबसे पहले एलसीएम ऑफ 3 and 4 इक्वल टू 12। तो दोनों फ्रैक्शनों को डिनोमिनेटर से 12 करेंगे लाइक फ्रैक्शन में। 2 by 3 हमने 12 करना है, तो 4 हो गया, 8 हो गया। एंड 3 by 4 12 करना है, 3 हो गया, 9। 8 और 9 के बीच में कितने नंबर है? कुछ भी नहीं है। तो अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो 80 और 90 के बीच में कितने होते हैं? 9 नंबर्स, 10 नहीं होते। तो हम क्या करेंगे इसमें? मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ बोथ रेशनल नंबर बाय 100। 2 by 3 2 into 100, 3 into 100। It means 200 by 300 नहीं सॉरी 8 by 12 सॉरी 8 by 12 into 100 into 100। It means 800 by 1200। Second number is 9 by 12। by 1200। तो इस पेज भी कितने होते हैं? 99। हमें 10 चाहिए, हो गया। फिर हम लिखेंगे ऑल रेशनल नंबर बिटवीन 800 by 1200 and 900 by 1200 are 801 by 1200, 802 by 1200, 803 by 1200 899 by 1200। फिर लिखेंगे 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 by 3 and 3 by 4 और 801 by 1200, 803 by 1200, 807 by 1200, 813 by 1200, 817 by 1200। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 और
8/19/1200, 823/1200, 829/1200, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दो करने, 831/1200, 837/1200। ये हमारे पास 10 डेसिमल बिट्वीन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास ये हमारे 10 डेसिमल बिट्वीन हो गए। तो इस हिसाब से हमारे पास पहला क्वेश्चन था, इज जीरो इज रेशनल नंबर और नॉट? जीरो इज रेशनल नंबर, यस, बिकॉज जीरो कैन बी रिटन 0/1, तो p by q के फॉर्म में हो गया। p and q are both are not equal to 0 and q is not equal to 0, both are have no common factors. So first question है हमारे पास, जीरो इज रेशनल नंबर, यस जीरो इज रेशनल नंबर। अब जो इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं, फाइंड द 6 डेसिमल बिटवीन 3 and 4, एंड नेक्स्ट है 5 डेसिमल बिटवीन 3/5 and 4/5। तो ये बात पूछा। अब एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। देखिए हमारे पास नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल होल नंबर होते हैं, हाँ, क्योंकि 1 2 3 4 सब होल नंबर में है, इसलिए ट्रू है। यस, क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अब एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर नहीं, क्योंकि इंटीजर में हमारे पास नेगेटिव नंबर भी होते हैं, होल नंबर भी नहीं होते, तो एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर नहीं, एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर नहीं, क्योंकि होल नंबर में हमारे पास 0 1 2 3 4 होते हैं, डिनोमिनेटर में सबके 1 होता है, लेकिन फ्रैक्शन में हमारे पास तो p एंड q होता है इंटीजर में, q भी हमारे पास 1 को छोड़ के कोई भी नंबर हो सकता है। तो एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर। तुम्हारी पहले एक्सरसाइज खत्म होगी, तो नेक्स्ट उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर कोई भी डाउट होते हैं, किसी भी टॉपिक का कोई डाउट, तो मुझे अगर इसमें कोई समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, तो मैं उसका आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट क्लियर कर दूँगा। ओके, थैंक यू।